श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं। पूज्य गुरुदेव ने बहुत अच्छा उपाय बताया है कि 27 बार जल का उपाय और 27 बार मंत्र का उपाय और 27 बार मनके की माला का उपाय बहुत ही अच्छा बताया है। इससे हमारे पितरों का तर्पण, हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान होगा। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमने ये कार्य कर लिया तो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पितृ हमारे ऊपर बहुत कृपा बरसाएंगे। पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत अच्छे से और विस्तार से बताऊंगी। दोस्तों, अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपके पास कुछ देने को नहीं है, आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, तो आपको श्राद्ध पक्ष में इतना छोटा सा काम तो आप कर ही सकते हो। अगर आपके पास 27 मनके की कोई माला है, जब आप भगवान शंकर की आराधना करें तो 27 मनके की माला से भगवान शिव का नाम जाप करें, या फिर 27 बार आप अपने मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं, या ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह रहे हैं, या गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, या श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का जाप कर रहे हैं। अगर 27 बार भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो ये श्राद्ध पक्ष में तर्पण किया ना किया, गया गए ना गए, या ब्रह्म कपाली की ना की, आपने कुछ दान में दिया ना दिया, किसी को ब्राह्मण को भोजन कराया ना कराया, 27 बार भगवान कृष्ण का नाम, भगवान राम का नाम, या श्री शिवाय नमस्तभ्यम या ओम नमः शिवाय नाम अपने पूर्वजों के निमित्त लेते हैं तो गया तर्पण, ब्रह्म कपाली और पिंड का उन्हें तर्पण मिल जाता है। हमारे पितर को ये सब भाग उनको प्राप्त हो जाता है और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। अगर आप 27 बार भगवान का नाम स्मरण नहीं कर सकते, नहीं जाप कर सकते, और आपको लगता है कि ये पितृदोष के लक्षण हैं और पितृदोष आप पर है, वैसे पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं कि पितृदोष के 4 बड़े लक्षण होते हैं। पहला है, घर में एक ना एक बीमार पड़ा रहता है, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, ये पितृदोष का लक्षण है। दूसरा है, 1 रुपये कमाया, 1.25 रुपये खर्च हुआ, कहीं ना कहीं पैसा आके रख जाता है और 2-3 दिन में वो पैसा चला जाता है और साथ में रखा हुआ धन भी चला जाता है। घर में जितने भी सदस्य हैं आपस में किसी न किसी बात की वजह से उनमें क्लेश बना रहता है, मन मुटाव बना रहता है, थोड़ी थोड़ी बात में झगड़े करने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी बात में एक दूसरे से बात नहीं करते। और चौथा है, घर के बच्चे दिन पे दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। ये लक्षण पितृदोष के बताए हैं। इन पितृदोष का निवारण आप ब्रह्म का पाली करवा लें, या गया जी चले जाएं, या पिंडदान कर दें, या तर्पण दे दें। पूज्य गुरुदेव बताते हैं उससे अधिक फल शिव महापुराण की कथा कहती है। शिव जी के मंदिर में जब हम 1 लोटा जल लेकर के जाते हैं, जब शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, उस जल को धीरे धीरे आपको 27 बार जल चढ़ाना है शिवलिंग पर। पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलकर अपने पूर्वजों का स्मरण कर कर 16 दिन अर्पण करना है। अगर आप दोस्तों 16 दिन नहीं कर सकते, जितना भी आप जो अच्छी तिथियां, जो पुण्य तिथियां बताई हैं पूज्य गुरुदेव ने, उन तिथियों पर भी आप अर्पण करते हैं तो निश्चित ही आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब वो तिथियां कौन सी बताई हैं? द्विज बताई है पूज्य गुरुदेव ने, और चतुर्थी बताई है, अष्टमी बताई है, और दशमी बताई है, एकादशी, प्रदोष, त्रयोदशी और अमावस्या। तो ये तिथियां बहुत पुण्य मानी गई हैं। और दोस्तों बताया है कि अलग से बार बार लोटा 27 बार नहीं जल चढ़ाना, एक ही लोटे से, जो 1 लोटा आप अपने घर से भर के ले गए हैं, उसी लोटे से 27 बार थोड़ा सा डाला फिर छोड़ा, थोड़ा सा डाला फिर रुके, फिर थोड़ा सा डाला फिर रुके, 27 बार ऐसे करके आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए, या कोई आप और मंत्र पढ़ना चाहते हैं वो, और आपको अपने पितरों का स्मरण करके जल चढ़ा दीजिए। उसके पूर्वजों को तुरंत ही मुक्ति फल प्राप्त हो जाता है, उनको तर्पण आदि की जरूरत नहीं पड़ती। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस बात को। जल तो आप दोस्तों डेली ही चढ़ाते हो, रोज चढ़ाते हो, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल।
तो गुरुदेव कहते हैं कि थोड़ा सा नियम चेंज करना है। मंदिर तो हम रोज जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं, लेकिन उसी लोटे से जल को 27 बार शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब नवरात्रि आएगी और फिर दिवाली आएगी। आपको नवरात्रि से लेकर के दिवाली के बीच में फल आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि हाँ, मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। आपको खुद एहसास हो जाएगा कि जो मैंने 27 बार जल चढ़ाया उसका फल मिला कि नहीं मिला, संपदा बढ़ी कि नहीं बढ़ी, वैभव आया कि नहीं आया, घर में शांति हुई कि नहीं हुई, आपको खुद एहसास होने लगेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।